औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हमारे पहले साल दोम के लेक्चर भी आपके सामने ओके हो चुके हैं, तो इसी तरह ये ग्रामर में जिसकी ज़रूरत हमें पेश आ रही थी, ये जो हमारा लेक्चर है साल दोम, इसका ग्रामर रमूज़ औक़ाफ़। रमूज़ औक़ाफ़ में देखा जाए सबसे पहले इसकी तारीफ़ और इसका मफ़हूम। रमूज़ रमज़ की जमा है जिसके मानी इशारात, इलामात, निशानात और बेद के हैं। औक़ाफ़ लफ्ज़ वक़फ़ से निकला है जिसके मानी है ठहराव। मतलब कि रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद ऐसी अलामात जहाँ ठहराव किया जाता है, जहाँ रुका जाता है, उसे रमूज़ औक़ाफ़ कहा जाता है। तो इस्तिलाह में इसकी तारीफ़ देखें। इस्तिलाह में रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद ऐसी इलामात हैं जो तहरीर में एक जुमले को या किसी एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से अलग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन्हें रमूज़ औक़ाफ़ कहा जाता है। अब रमूज़ औक़ाफ़ में हमारे पास कौन कौन सी इलामात हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है सक्ता, और अंग्रेज़ी में से कहते हैं कॉमा। सक्ता ये सक्ते की अलामत है। सक्ता मामूली ठहराव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी जुमले में, किसी इबारत में हमने मामूली ठहराव लेना होता है, उसके लिए सक्ता की अलामत इस्तेमाल की जाएगी। मिसाल के तौर पर उमैर, शुएब और अहमद दोस्त हैं। अगर इसमें ये सक्ता की अलामत इस्तेमाल ना की जाती, फिर उमैर शुएब एक नाम भी हो सकता है, तो इस अलामत ने दोनों को अलहदा कर दिया। उसके बाद देखिए, पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान पाकिस्तान के सूबे हैं। अब ये एक सक्ता की अलामत है जो इन सूबों को अलहदा अलहदा शो कर रही है। तो सक्ता के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो है वक्फा, जिसको अंग्रेजी ज़बान में कहते हैं सेमीकोलन, और वक्फा की ये वाली अलामत है। ये सक्ता से ज़्यादा ठहराव को ज़ाहिर करता है और किसी जुमले को या किसी जुमले के लंबे लंबे अज्जा को दूसरों से अलग करने के लिए वक्फा की अलामत भी इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर अहमद सुबह सवेरे उठा, उसके बाद वक्फा की अलामत नमाज पढ़ी, फिर वक्फा की अलामत नाश्ता किया और कॉलेज चला गया। इस सक्ता से ज़्यादा जहाँ ठहराव किया जाता है वो वक्फा की अलामत आ जाती है। वक्फा के बाद है राबता। अब राबता सक्ता और वक्फा दोनों इलामात से ज़्यादा ठहराव के लिए राबता की इस्तेमाल की जाती है अलामत, और इसके साथ किसी कौल को नकल करने या साबका जुमले की वजाहत तलब करने के लिए भी राबता की अलामत इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि देखिए, फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज मोमन की मिराज है। अब ये जो अलामत है ये राबता की है, कि मीन्स हमारा राबता करवा रही है। ये राबता हो रहा है उस जुमले के साथ जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। उसके बाद देखिए, कायदे आज़म ने फरमाया काम काम और काम, ये राबता की अलामत है, क्योंकि ये किसी का हम नकल कॉपी कर रहे हैं तो उसके लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो राबता के बाद अलामत आ जाती है तफसीलिया की। तफसीलिया जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, किसी चीज़ की तफसील तलब करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है। किसी बात की तफसील बयान करते वक्त या किसी चीज़ की फ़हरिस्त पेश करते वक्त तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल की जाती है। मसलन पाकिस्तान की अहम अजनास दर्ज ज़ैल हैं, ये जो अलामत हमने यहाँ इस्तेमाल की ये तफसीलिया की है, गंदम, कपास और चावल वगैरह। या जैसे कि हम कोई लॉन्ग सवाल लिखते हैं, तफसीली सवाल लिखते हैं, उसके आगे भी ये अलामत लगाई जाती है। तशरीह कहते हैं, उसके आगे भी ये अलामत लगाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ख़त्मा, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है फुल स्टॉप, और ये ख़त्मा की अलामत है। छोटी सी स्लैश, छोटी सी डैश से कहा जाता है। तो किसी जुमले के ख़त्म होने पर यह अलामत लगाई जाती है। कोई हमारे पास इक़्तिबास होता है, कोई हमारे पास और जुमला है, जहाँ उसका इख्तिताम हुआ वहाँ ये अलामत लगाई जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2 पे जो अंग्रेज़ी के मुखफ़्फ़ात होते हैं उसमें भी इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अरसलान ने MBBS का इम्तहान पास कर लिया, तो ये जो अलामत लगाई जा रही है वाली ये ख़त्मा की है, तो ये अंग्रेज़ी के मुखफ़्फ़ात उसमें भी इस्तेमाल होगी। और ख़त्मा के बाद बात आ जाती है सवालिया की। इस्तिफ़हामिया भी इसे कहा जाता है, और ये सवालिया की अलामत है। ये अलामत ऐसे लफ्ज़ों या जुमलों के बाद लगाई जाती है जिसमें कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। मिसाल के तौर पर आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या हाल है, इस तरह के जुमलों के लिए ये सवालिया की अलामत इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है नदाइया, फजाइया, इस्ताजाबिया।
तो ये 3 मुख्तलिफ नाम है, लेकिन अलामत इनकी ये एक ही है। और ये जो अलामत होती है किसी को पुकारने के लिए, किसी दुख सुख, खुशी, खौफ या गुस्से के इजहार के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर हमने कहा जनाब अली, किसी को जब मुखातब किया जाता है, या हाजरीन ग्रामी मेरी बात सुनो, तो ये अलामत इस्तेमाल की गई। उमैर मेरे पास हो, ये अलामत इस्तेमाल की गई। तो यहाँ इसको नदाया कहा जाएगा, किसी को मुखातब करने के लिए। उसके बाद है फजाइया, उफ कितनी गर्मी है, ये फजाइया की अलामत इस्तेमाल की गई। उसके बाद आहा हमने मैच जीत लिया, ये फजाइया की अलामत इस्तेमाल की। उसके बाद इस्तजाबिया, इस्तजाबिया काश, हसरत के जो जुमले होते हैं उनमें ये अलामत इस्तेमाल की। तो काश मैं मेहनत कर लेता, या मैं काश मेहनत करता तो अच्छे नंबर हासिल कर लेता, इस्तजाबिया की अलामत है। उसके बाद खुदाया, खुदाया तमन्ना करने के लिए, खुदाया। उसके बाद इस्तजाबिया की अलामत है हमारी दुआ कबूल फरमा। तो ख़त्मा, सवालिया, नदाइया, फजाइया, इस्तजाबिया के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अलामत है वो है वावैन, जिसकी ये अलामत है, और इसको अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमर्स कहा जाता है। किसी अबारत या किसी का कौल हूबहू उसी तरह से लिखने के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज मोमिन की मिराज है। अब ये वो जुमला है जिसको हम किसी सूरत में भी तब्दील नहीं कर सकते। कुरानी आयत हो, हदीस नबवी हो, या दीगर कहीं से हम कोटेशन उठा लें, या कोई इक्तबास हो, उसको हूबहू लिखने के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बंदा अपनी तरफ से कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता। वबैन के बाद नेक्स्ट है कौसैन। कोसैन इसको खतूत वहदानी भी कहते हैं, और अंग्रेजी में से ब्रैकेट्स का नाम दिया जाता है, और ये इसकी अलामत है। ये अलामत ऐसे जुमले में इस्तेमाल होती है जो जुमला मोतरजा के तौर पर आए। ये जुमला मोतरजा के ये पहले भी ये अलामत लगा दी जाती है, और उसके बाद भी ये अलामत लगा दी जाती है। और इस अलामत का फ़ायदा क्या होता है कि वो जो जुमला हमारे पास होता है उसमें मज़ीद वजाहत का सबब ये अलामत बनती है। मिसाल के तौर पर आपका बेटा बहुत लायक है, हम ये बात करें, बात तो यहाँ भी ठीक है, लेकिन जब हमने कहा आपका बेटा उमैर, ये जुमला मोतरजा के अंदर ये अलामत, ये जुमला मोतरजा है, तो हमने कहा आपका बेटा उमैर बहुत लायक है। अब जुमला मोतरजा होता क्या है? ऐसे जुमले को कहा जाता है जो अबारत में आए लेकिन असल इबारत के साथ इसका कोई ताल्लुक ना हो, ठीक है ना, हवाले के तौर पर इसका जिक्र किया जाता है। और मैंने बात की, जब ये जुमला आ जाता होता है तो वो जो पहले वाला जुमला जिस पे हम बात कर रहे होते हैं उसमें मजीज ये वजाहत का सबब बनता है। मौलवी अब्दुल हक कराची में दफन है, बात इस कदर भी ठीक है, ये बात की जा सकती थी। लेकिन जब हमने जुमला मोतरजा इसमें इस्तेमाल किया, मौलवी अब्दुल हक बबाए उर्दू, यहाँ से बात और क्लियर होगी कि कौन से मौलवी अब्दुल हक हैं, किन की बात की जा रही है। जिनको बबाए उर्दू कहा जाता है वो डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक कराची में दफन है। इकबाल बहुत अच्छे इंसान थे, ये हमने जुमला कहा तो बिल्कुल ठीक है। अगर हम कह देते हैं इकबाल जो हमारे कौमी शायर हैं, वो जुमला मोतरजा यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे कौमी शायर हैं, बहुत अच्छे इंसान थे, तो यहाँ से बात में मजीज इजाफा हो गया। उसके बाद है खत, जिसे अंग्रेजी में डैश कहा जाता है, ये इसकी अलामत है। इसका सेम काम वही है जो कौसैन का है, सेम वही है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन ये लाजमी हिस्सा था, इसके लिए यहाँ इसको भी डिस्कस करना ज़रूरी था। ये अलामत कौसैन के तौर पर इस्तेमाल होती है, आपका बेटा, उसके बाद खत, शोएब बहुत लायक। अगर हम ये इतनी बात करते आपका बेटा बहुत लायक है तो बात यहाँ तक भी मुकम्मल हो सकती थी, लेकिन ख़त का हमने इस्तेमाल किया, जुमले की ये वजाहत का सबब बना। ये वो लाजमी अलामात थी रमूज़ औक़ाफ़ में जो हमने आपके सामने बयान की। अदरवाइज़ बाकी अलामात, शेर की अलामत होती है, मिसरा की अलामत होती है, उसके बाद हावाशी या हाशिया की अलामत होती है, तो और थलस की अलामत होती है, वो इस हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था, वो वाली आपके पेपर में नहीं आती, सो इसलिए उनको यहाँ डिस्कस नहीं किया गया। ये जो 10 अलामात आपके सामने बयान की गई हैं, आपके जितने बोर्ड के पेपर हैं सारे के सारे इसी के अंदर से आते हैं और आएंगे। और उम्मीद है हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।